जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे चिंतन क्या होता है, भावना क्या होती है और श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं। सच यह है कि सारा अस्तित्व एक है और हम में से कोई उस अस्तित्व से अलग थलग नहीं है। हम कोई द्वीप नहीं है, हमारी सीमाएं काम चलाऊ हैं। हम किन्हीं भी सीमाओं पर समाप्त नहीं होते। सच कहें तो कोई दूसरा है ही नहीं। तो फिर दूसरों के साथ जो घट रहा है वह समझो अपने साथ ही घट रहा है। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध अथवा महर्षि पतंजलि ने जो अहिंसा की महिमा गाई, उसके पीछे भी यही अद्वैत दर्शन है। इसका मतलब इतना ही है कि शिष्य होते हुए भी यदि तुम किसी को चोट पहुंचा रहे हो या दुख पहुंचा रहे हो अथवा मार रहे हो तो दरअसल तुम गुरुघात या आत्मघात ही कर रहे हो, क्योंकि गुरुवर की चेतना में तुम्हारी अपनी चेतना के साथ समस्त प्राणियों की चेतना समाहित है। ध्यान रहे, जब एक छोटा सा विचार हमारे भीतर पैदा होता है तो सारा अस्तित्व उसे सुनता है। थोड़ा सा भाव भी हमारे हृदय में उठता है तो सारे अस्तित्व में उसकी झंकार सुनी जाती है। और ऐसा नहीं है कि आज ही, बल्कि अनंत काल तक यह झंकार सुनी जाएगी। हमारा नामो निशान भले ही न रहे, लेकिन हमने जो भी कभी चाहा, किया, सोच, भावना बनाई थी, वह सब इस अस्तित्व में गूंजती रहेगी। क्योंकि हम में से कोई यहाँ से भले ही मिट जाए, लेकिन कहीं और प्रकट हो जाएगा। जो लहर मिट गई है उसका जल भी उस सागर में शेष रहता है। यह ठीक है कि एक लहर उठ रही है, दूसरी लहर गिर रही है, फिर लहरें एक ही हैं, भीतर नीचे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जिस जल से उठ रही है यह लहर उसी जल से गिरने वाली लहर वापस भी लौट रही है। इन दोनों के नीचे के तल में कोई फासला नहीं है। यह एक ही सागर का खेल है। हम सब भी लहरों से ज़्यादा नहीं हैं। इस जगत में सभी कुछ लहरवत है। परमेश्वर से एक हो चुके चेतना महासागर की भांति हैं। सारा अस्तित्व उनमें समाहित है। हमारे प्रत्येक कर्म, भाव एवं विचार उन्हीं की ओर जाते हैं। वे भले ही किसी के लिए भी न किए जाएं। इसलिए जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो हम किसी और को नहीं, सद्गुरु को चोट पहुंचाते हैं, उन्हीं को दुखी करते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य ने बैल को चोट पहुंचाई। बाद में वह दक्षिणेश्वर आकर परमहंस देव की सेवा करने लगा। सेवा करते समय उसने देखा कि ठाकुर के पांव पर उस चोट के निशान थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि अरे, तू चोट के बारे में क्या पूछता है? यह चोट तो तूने ही मुझे दी है। सत्य सुनकर उसका अंतःकरण पीड़ा से भर गया। क्या हम सचमुच ही अपने भगवान से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं? यदि हाँ, तो फिर हमारे अंतःकरण को सभी के प्रति प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। हमें किसी को भी चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सभी में भगवान ही समाये हैं। सभी स्थानों पर उन्हीं की चेतना व्याप्त है। इसलिए हमारे अपने मन में किसी के प्रति कोई द्वेष, दुर्भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जगत में ईश्वर, खुदा किसी और से अलग नहीं है। वह बिल्कुल अलग नहीं है। उन्हीं के चैतन्य के सभी हिस्से हैं। उन्हीं की चेतना के महासागर की लहरें हैं। इसलिए लोगों को सर्वदा ही श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ भावना एवं श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा उनका अर्चन करते रहना चाहिए। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या धारणा है, क्या राय है? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।